हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा, आपका बायोलॉजी का टीचर। मैं आज आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ाऊंगा, जीवों में जनन। और आज हमारी लेक्चर सेकंड है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये कि आपको समझ में आ जाए कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा है, सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हमने अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे कि पेड़ पौधे के अंदर जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है। आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पेड़ पौधे का निर्माण, वैसे तो आपको जैसा कि पता है कि बीजों के द्वारा हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम आज बिना बीज के, हम बीज का उपयोग नहीं करेंगे और नए पौधे का निर्माण भी हम कर लेंगे। तो हमें ऐसा क्या मतलब कि इसमें नया सीखने को मिलेगा, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप सभी लोगों के लिए जय रस्तु। तो हम चलते हैं टॉपिक के पास। और ये जो टॉपिक है, जो हमारी क्लास है पूरी NCERT बेस्ड है, ठीक है। फुल NCERT पर आप लोगों को समझाई जाएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पूरी प्रॉपर पहले ये जो यूपी बोर्ड की चलती थी वो नहीं, केवल और केवल NCERT की किताब के माध्यम से ही आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम आज पढ़ेंगे पौधों में कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन का मतलब आज हम पौधों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उनमें जनन किस प्रकार होता है। मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पादप का बनना कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कहलाता है। तो हमने यहां पर ये देखा कि कोई पौधा है, उस पौधे के कायिक अंग के द्वारा एक नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाया। तो हम अब ये जान लें कि वो कायिक जनन जो हो रहा है ये किन किन भागों के द्वारा होता है। वो कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? तो वो कायिक भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती और पत्र, पत्रलिका। इनके माध्यम से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। लेकिन इन पौधों की एक विशेषता होती है कि जो पौधा तैयार होगा वो पौधा अपने मातृ पौधे के समान दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर जो DNA है वो उसके जनक का था, ठीक है। तो जनक के DNA में उसके DNA में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इनमें भिन्नता देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। आइए, हमने देखा प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होगा कि कोई पौधा है, उस पौधे का कोई भाग है जड़, तना, पत्ती। उसके जड़, तना, पत्ती में हमें देखना है कि कौन सा अंकुरित कर अनुकूल वातावरण में अंकुरित कर नए पौधे का निर्माण कर सकता है। तो भिन्न भिन्न टाइप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तना है, कौन सी पत्तियां हैं, कौन सी जड़ है और कौन से पत्र पट्टिका है। इन सभी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है भूमिगत तना। तो देखिए, भूमिगत तना नाम से पता चल रहा है कि ऐसा तना जो जमीन के नीचे पाया जाता है, उस तने को हम भूमिगत तना बोलते हैं। जैसा कि आपने शायद क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए आलू क्या है। तो सिंपल है, आलू जो होता है वो भूमिगत तना होता है। लेकिन बहुत से जो क्या सोचते हैं कि वो जमीन के नीचे है, वो जड़ होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम ऐसे बहुत से भूमिगत तना के बारे में देखने वाले हैं। उन भूमिगत तना पर क्या होता है, कचस्थ कलिकाएं होती हैं। वो कचस्थ कलिकाएं जब उनको अंकुरित वातावरण मिलता है तो वो अंकुरित हो जाती हैं। अनुकूल वातावरण मिलेगा, अंकुरित हो जाएंगी और नए पौधे का निर्माण कर देंगी। यहां समझने वाली बात एक और चीज भी समझ लीजिए कि इन भूमिगत तना के अंदर एक विशेषता ये पाई जाती है कि इनके अंदर भोजन स्टोर होता है। आप जैसे कि देखिए, चाहे आलू ले लीजिए, चाहे अरबी ले लीजिए, चाहे आप क्या नाम है उसका, सॉरी, हाँ, शल्क पत्र। शल्क पत्र में आते हैं लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, हल्दी हो गई, अदरक हो गया। ये सभी जो हैं किस में रखे जाते हैं? भूमिगत तना में, और इनका हम भोजन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला था, हमने एक भूमिगत तना आपको बता दिया कि इनमें कचस्थ कलिकाएं होती हैं जो अंकुरित वातावरण मिलने पर वो नए पौधे में बदल जाती हैं। पहला हमने पढ़ा कंद, ठीक है। कंद को हम ट्यूबर भी बोल देते हैं। और यहां पर आपको बता दें कि कंद जो होता है वो इस प्रकार का होगा। ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। और आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है, ये आलू का डायग्राम है। इस आलू के डायग्राम में ये जो संरचनाएं होती हैं, ये होती हैं कचस्थ कलिका की, ठीक है।
तो ये कचस्थ कलिका क्या करती हैं, धीरे धीरे आगे की ओर अनुकूल वातावरण मिलने पर अंकुरित हो जाती हैं, जिससे यहाँ से नए पौधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे की साइड में जड़ सी बनती है जो जमीन में नीचे चली जाती हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर में आएगा कि आलू क्या है, तो आप बताएंगे ये तना है। कौन से प्रकार का, कंद प्रकार का। ठीक है, और यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं आलू की आंख। क्या बोलते हैं, आलू की आंख। ये समझ लेना कि इनकी वास्तविकता वाली आंख होती है, हमारी ऐसी आंख नहीं होती भाई। ये पौधा है, पौधे में हमारी तरह आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आपको समझ में आ गया कि आलू पर कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम आंख बोलते हैं। ये अनुकूल वातावरण मिलने पर नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसी को हम कंद के अंतर्गत रखते हैं और आलू इसका एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरे की बात करें, सेकंड, तो देखिए सेकंड में यहां पर दे रखा है आपको प्रकंद। प्रकंद को हम राइजोम बोलते हैं, प्रकंद को राइजोम बोलते हैं। और प्रकंद जो होता है, इसके जो कचस्थ कलिकाएं होती हैं, इसकी जो वृद्धि होती है, इसके अंदर जो वृद्धि होती है क्षैतिज होती है। क्षैतिज मतलब ये भूमि है, तो भूमि के क्षैतिज वृद्धि करते हैं, ये भूमि के क्षैतिज वृद्धि करेंगे। और इनके अंदर जो कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जब इनको भी अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये अंकुरित कर जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, इसके अंतर्गत रखा गया केला और अदरक। केले का पौधा और अदरक का पौधा इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं थर्ड। तो इसको हम घनकंद बोलते हैं, इसको कॉर्न बोलते हैं। अब घनकंद की विशेषता क्या है, प्रकंद में देखा था भूमिगत के क्षैतिज वृद्धि करता था प्रकंद वाला, लेकिन ये जो घनकंद होता है ये भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से वृद्धि करेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो शल्क पत्र होते हैं उसके अंदर कचस्थ कलिकाएं होती हैं। जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो भी नए पौधे का निर्माण करती हैं। और देखो हमें हर बार करना ही क्या है, जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको हर बार इन पौधों से, इन संरचनाओं से नए पौधे का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल जो रखे गए हैं घनकंद के, वो केसर है, जिमीकंद है। और ये कैसे वृद्धि करते हैं, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, जमीन के ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अगला है शल्क कंद। अगला क्या है, शल्कंद है। शल्कंद का क्या होता है, इसके शल्क पत्र जो होते हैं, इनके जो शल्क पत्र है उसके अंदर कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण मिलने पर ये भी नए पौधे का निर्माण करती हैं। शल्कंद में जो रखे जाते हैं वो हमारे प्याज है, लहसुन है। ठीक है, आपने देखा हुआ हमारे घर में जब इनको प्याज लहसुन को नमी मिल जाती है तो आपने देखा हुआ उसके पीछे वाले साइड में मतलब कि ग्रीन ग्रीन सी मतलब एक डाली सी जाती हुई दिखाई देती है, निकल आती है। वो अनुकूल वातावरण मिल रहा है, मतलब कि मौसम में नमी मिल रही है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को अंकुरित करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अर्धवायवीय तना। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे तना जिनका कुछ भाग जमीन के नीचे और कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है भूमिगत तना कहलाते हैं। ये भूमिगत तना की एक विशेषता ये होती है कि इनके तने जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। तो जमीन पर या कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर या पानी पर रेंगते हैं ये। ठीक है, रेंगते हैं इसका मतलब ये मतलब कि मोस्टली बहुत बड़े बड़े तने नहीं होते, बहुत नाजुक से कमजोर से तना होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और इनके जो तना वाले भाग हैं वहां पर क्या होता है, बीच बीच में मतलब कि जड़ें से निकल आती हैं और ये अपनी वृद्धि करते रहते हैं। आइए, अर्धवायवीय तना को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ठीक है, हमने 4 भागों में इनमें डिवाइड किया है। इन चारों के हम ये भी समझ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो इनको जनन करते हैं। ऊपरी भूस्तारी दूब घास और खट्टी बूटी इसके एग्जाम्पल हैं। अंतः भूस्तारी में पुदीना को रखा गया है, भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी को रखा गया है और भूस्तारिका जिसको ऑफसेट बोलते हैं इसमें पिस्टिया या वाटर हाइसिंथ को रखा गया है। ये वाला आपने शायद बिल्कुल देखा ही होगा, अगर आप गांव के हैं तो आपने बिल्कुल देखा होगा, आपके गांव में तालाब वगैरह होगा तो तालाब में आपने देखा होगा पूरा तालाब मतलब कि पादपों से भर जाता है। मतलब एक बड़े से ऐसे पादप से होते हैं, वो पूरे तालाब को भर देते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो वो जो है वो वाटर हाइसिंथ है और ये एक जलीय खरपतवार होता है। जलीय खरपतवार ये बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं और हमारी जो तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेते हैं, जिससे तालाब के अंदर पानी की कमी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों का दम घुट जाता है और बेचारी मछलियां मर जाती हैं।
इसका मतलब कि जलकुंभी जो है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जनन बहुत तेजी के साथ होता है। इसको हमने लाए थे, बाहर से लाए थे, क्योंकि इसमें पुष्प बहुत अच्छे आते हैं, सुंदर आते हैं, इसलिए हमने लाए थे। लेकिन ये हमारे लिए जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए ये काल बन चुका है। और देखिए इसका एक और नाम भी है, बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल में इसने आतंक मचा रखा था। ठीक है, लेकिन आज तो ये हर जगह पाया जाता है। अब बात करते हैं, ये तना वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा सेकंड है मूल। मूल का मतलब होता है जड़। ऐसे पौधे जिनमें जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण करने की क्षमता होती है, उनको हम बोलते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो ऐसी विशेषता जो होती है वो डहेलिया, नाम सुना होगा डहेलिया। डहेलिया की जड़ें होती हैं, उन पर कक्षस्थ या अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। थोड़ी छोटी छोटी जड़ें सी होती हैं, जड़ें बोल रहा हूं मैं। ये क्या करती हैं? इनकी जड़ें शकरकंद, शतावर, डहेलिया, ये जड़ें हैं। इनकी जड़ें इस प्रकार अपने आप को रूपांतरित करके रखती हैं कि इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, तो इनकी जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड है पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा मतलब कि हमारे वातावरण में कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, इस तरीके की करें। ये जो पत्ती आपको दिखा रहा हूं मैं, ये पत्ती है पत्थर जटा की। पत्थर जटा या अजूबा, या फिर इसी को हम ब्रायोफिल्लम बोल देते हैं। इस ब्रायोफिल्लम की पत्ती के किनारों पर कुछ ऐसी विशेषताएं, ऐसी कलिकाएं पाई जाती हैं, जो पत्ती अलग नीचे गिर जाती है तो उनकी जो कलिकाएं होती हैं वो जमीन में अपनी जड़ों को वृद्धि करती हैं और उस कलिका से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रकृति में कैसी कैसी विशेषताएं हैं कि हमने अभी तक बीज का यूज नहीं किया है इसमें कहीं पर भी, लेकिन पौधे का निर्माण प्रॉपर हो रहा है। ठीक है ना, पहले हमने तना द्वारा देखा, फिर जड़ द्वारा देखा, अब किसके द्वारा देख रहे हैं? तना द्वारा, सॉरी पत्ती के द्वारा। ठीक है, तो ब्रायोफिल्लम और बेगोनिया की जो मांसल पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, और जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो वहां पर ये अपने अनुकूल वातावरण को मतलब कि उपलब्ध कराकर या उपलब्ध हो जाता है, तो अनुकूल वातावरण मिलने के बाद में नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसी को हम पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन बोल देते हैं। ठीक है, अगला है बुलबिल। बुलबिल जो होती है ये एक ऐसी संरचना होती है, एक मतलब कि पुष्प कलिका ऐसी संरचना होती है ये। ठीक है, और इसके अंदर भोजन भी स्टोर होता है। ये तने के किनारे में या पुष्प के भागों में ये वहां पर पाया जाता है। और ये जो बुलबिल है इसको हम एक नाम और बोलते हैं, पत्र प्रकलिका भी बोलते हैं इसको। ये पत्र प्रकलिका जो होती है इसके अंदर भी ये विशेषता देखने को मिलती है कि जब इसको अनुकूल, जब ये पत्र प्रकलिका पौधे से अलग हो जाती है, गिर जाती है, तो जब इसको वातावरण अनुकूल मिलता है तो ये क्या करती है, वहां से एक नए पौधे का निर्माण कर सकती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एवेक, डायोस्कोरिया और लिलियम इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ा है कि पौधे में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आ सकती है। ठीक है, और इसके साथ में आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि हमने इसका यूज कर लिया है, आगे चलकर हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस कायिक प्रवर्धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आप कमेंट कर दीजिए कि हमारे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वहां पर आप कर सकते हैं। और हमारा एक चैनल भी है, जो इंटर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमने एक चैनल भी स्टार्ट किया है, आर्य कोचिंग, आप उसमें डाल देना 12th क्लास। ठीक है, तो आपको हमारे यहाँ का चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको वीडियोस और नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जय अस्तु।